हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के पार्ट 3 में। ठीक है। अब तक हमने वाइगोस्की की थ्योरी के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच को विस्तार से समझा है। ठीक है। अब तक हमने पार्ट 2 तक क्या क्या समझा, वाइगोस्की की थ्योरी के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एमकेओ, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच को विस्तार से समझा। लेकिन अब सवाल है, अगर अब सवाल क्या है, अगर वाइगोस्की के अनुसार बच्चा समाज से सीखता है, यानी बच्चा जो है वो सोसाइटी से सीखता है, तो आखिर समाज उसके दिमाग को बदलता कैसे है? यानी अगर बच्चा समाज से सीखता है तो समाज जो है उसके दिमाग को बदलता कैसे है? तो वाइगोस्की का उत्तर है भाषा यानी लैंग्वेज और संस्कृति के माध्यम से। समाज जो है उसके दिमाग को बदलता कैसे है? भाषा और संस्कृति यानी लैंग्वेज और कल्चर के माध्यम से। जो भाषा है उसको उसके दिमाग को बदलती है। ठीक है। यही इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि अगर वाइगोस्की के अनुसार बच्चा समाज से सीखता है तो आखिर समाज उसके दिमाग को बदलता कैसे है? और वो है भाषा और संस्कृति के माध्यम से। ठीक। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले भाषा के बारे में। ठीक है। भाषा होती क्या है? वाइगोस्की की थ्योरी का आधार भाषा जो है वो वाइगोस्की की जो थ्योरी है यानी जो सिद्धांत है उसका एक आधार है। ठीक है। अब यह क्या कहता है? वाइगोस्की के अनुसार भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यानी जो भाषा है लैंग्वेज है वो सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है बल्कि सोचने का भी माध्यम है। ठीक। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सोचने का भी माध्यम है। यानी बच्चा जितनी समृद्ध भाषा सीखेगा उसकी सोचने और समस्या हल करने की क्षमता उतनी ही डेवलप होगी यानी विकसित होगी। यानी बच्चा जितनी समृद्ध भाषा सीखेगा उसकी सोचने और समस्या को हल करने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो क्षमता यानी कैपेबिलिटी है वो उतनी ही डेवलप होगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाषा विकास के चरण कितने हैं। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के चरण कितने हैं? तो सबसे पहला है सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाणी। भाषा विकास के 3 चरण हैं। सबसे पहला है सोशल स्पीच। अच्छा, इसकी शुरुआत जन्म से 3 वर्ष तक, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है सोशल स्पीच का वो 0 से यानी जन्म से 3 वर्ष का है। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा दूसरों से बात करना सीखता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों से बात करना सीखता है। उद्देश्य केवल संवाद करना होता है। यानी इस अवस्था में बच्चा का उद्देश्य जो होता है, बच्चे का जो उद्देश्य होता है सिर्फ बात करने का होता है। ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे उदाहरण हो गया, मम्मी पानी दो। ठीक है, पापा मुझे खिलौना चाहिए। ठीक, मम्मी पानी दो, पापा मुझे खिलौना चाहिए। ये क्या है? सोशल स्पीच है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा दूसरों से बात करना सीख रहा है। उसका उद्देश्य जो है केवल संवाद करना है, केवल कम्युनिकेशन करना है। ठीक है। दूसरा आता है हमारा प्राइवेट स्पीच यानी निजी वाणी। प्राइवेट स्पीच है। इसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो होता है 3 से 7 वर्ष, 3 ईयर टू 7 ईयर्स तक का। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 से 7 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है? बच्चा स्वयं से बात करते हुए कार्य करता है। यानी बच्चा अब जो है प्राइवेट स्पीच कर रहा है, यानी खुद से बात करते हुए किसी भी काम को कार्य कर रहा है। जैसे उदाहरण है, पहले पहले लाल रंग भरूंगा नहीं, यह गलत हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चा अपने से बात करते हुए कार्य को आगे बढ़ा रहा है कि पहले लाल रंग भरूंगा नहीं, ये गलत हो गया। यही क्या कह रहा है? यही उसकी सोच को व्यवस्थित करने का तरीका है। यही उसकी सोच को व्यवस्थित करने का तरीका। यानी इसमें बच्चा जो है प्राइवेट स्पीच कर रहा है। यानी बच्चा इसमें अपने खुद से स्वयं से बात करते हुए चीजों को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, कार्य को आगे बढ़ा रहा है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं आखिरी चरण यानी तीसरे चरण जिसका नाम है इनर स्पीच यानी आंतरिक वाणी। इसमें क्या होता है? लगभग 7 वर्ष के बाद यानी नियर अबाउट 7 वर्ष के बाद, 7 ईयर्स के बाद बच्चा जोर से बोलना कम कर देता है। यानी बच्चा तेज से बोलना बंद कर दे रहा है और मन ही मन सोचने लगता है। यही इनर स्पीच है। क्या है? यही इनर स्पीच। यानी बच्चा अब जोर जोर से बोलना बंद कर देता है। अब वो अपने मन में सोचने लगता है। क्या कर रहा है? अपने मन में सोचने लगता है। ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक है सोशल। पहली जो चरण है वो क्या है? सोशल है। उसके बाद प्राइवेट स्पीच, उसके बाद इनर स्पीच है। पहली क्या है? सोशल स्पीच है। सोशल स्पीच है, उसके बाद प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। तो भाषा विकास के 3 चरण, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। ओके। यानी दूसरों से बात, स्वयं से बात और मन ही मन बात। यानी पहले चरण में वो दूसरों से बात करते हुए सीखता है। दूसरे चरण यानी प्राइवेट स्पीच वो स्वयं से बात करते हुए काम को आगे बढ़ा रहा है। और थर्ड स्टेप यानी तीसरे चरण में इनर स्पीच यानी कि मन ही मन बात करके अब वो जोर से बोलना कम कर देता है। अब वो मन में सोचकर कार्य को आगे बढ़ा रहा है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट संस्कृति। पहला हो गया लैंग्वेज, इसके 3 चरण थे। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृति यानी कल्चर की भूमिका क्या है।
वाइगोस्की के अनुसार कल्चर की भूमिका। तो वाइगोस्की का मानना था कि हर बच्चा यानी हर समाज बच्चों को अलग-अलग प्रकार से विकसित करता है। क्या करता है? वाइगोस्की का मानना था कि हर समाज यानी हर सोसाइटी बच्चों को अलग-अलग प्रकार से विकसित करती है। इसलिए पूरी दुनिया के बच्चों का विकास एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है? वाइगोस्की का कहना था कि पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं यानी पूरी पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं उनका विकास, उनका डेवलपमेंट यानी उनका जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा नहीं हो सकता, सेम डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो सकता, सेम रेट से वो आगे उनका ग्रोथ नहीं हो सकता। सबका ग्रोथ का जो रेट है यानी जो उनका डेवलपमेंट है वो अलग-अलग तरीके से होगा, ठीक है? जैसे उदाहरण में दिया जा रहा है कि भारत में जो बच्चे हैं बड़ों के पैर छूना सीखते हैं, नमस्ते करना सीखते हैं, त्योहारों की परंपराएँ सीखते हैं, ठीक है? भारत में जो बच्चे होते हैं वो बड़ों के पैर छूना सीखते हैं, नमस्ते करना सीखते हैं, त्योहारों की परंपराएँ सीखते हैं, यानी जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनको सीखते हैं, उनके बारे में उनकी क्या-क्या ट्रेडिशंस हैं, ठीक? बट अगर हम बात करें दूसरे देशों की, तो दूसरे देशों में अलग सामाजिक व्यवहार हो सकता है, यानी अदर कंट्रीज़ जो हैं, उनमें जो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो परंपराएँ हैं, ये जो बड़े के पैर छूना है, ये सब अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? दूसरे देशों में अलग सामाजिक व्यवहार हो सकता है, वहाँ का कल्चर कुछ और हो सकता है, ठीक? इसलिए इसलिए वाइगोस्की कहते हैं, सीखना संस्कृति से प्रभावित होता है, यानी जो सीखना है, लर्निंग है, वो कल्चर से इफेक्टिव होती है, ठीक है? कल्चर से अफेक्ट होती है, ओके? अब हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे पॉइंट क्लासरूम एप्लीकेशन यानी कक्षा में क्लासरूम में उपयोग इसका कैसे होगा, ठीक है? अब देखते हैं कि एक शिक्षक यानी एक टीचर वाइगोस्की की थ्योरी को कक्षा में कैसे लागू कर सकता है, ठीक है? अब हम क्या सीखेंगे कि एक टीचर वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसको क्लास में कैसे अप्लाई कर सकता है। सबसे पहला ग्रुप लर्निंग। अब टीचर को क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है ग्रुप लर्निंग, ठीक है? इसमें क्या होगा, बच्चों को समूह में कार्य कराइए, यानी बच्चों को ग्रुप में कोई ऐसा वर्क दीजिए जहाँ पे वो ग्रुपिंग में वर्क कर सकें, ठीक है? कमजोर और तेज छात्रों को साथ बैठाइए, यानी जो वीक स्टूडेंट है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट इनको साथ में बैठाइए, ऐसा कार्य करवाइए ग्रुपिंग में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों स्टूडेंट एक साथ बैठकर उस कार्य को करें। इससे वे एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है? इससे वे क्या होगा, एक दूसरे से क्या कांटेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे की थॉट्स को शेयर कर पाएंगे, जिससे वो एक दूसरे से सीखेंगे, ठीक? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। इसमें कहा गया पीर लर्निंग। क्या बोला गया है? पीर लर्निंग। इसमें क्या होगा बेटा, यदि कोई छात्र किसी विषय में अच्छा है यानी किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो उसे दूसरे छात्र को दूसरे छात्र को समझाने का अवसर दीजिए, ठीक है? यदि कोई स्टूडेंट है वो एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो उसे दूसरे छात्रों को समझाने का अवसर दीजिए, या छात्र एमकेओ की भूमिका निभाता है। ये जो स्टूडेंट है जो कि एक सब्जेक्ट में अच्छा है और दूसरे छात्र को समझाने का अवसर देगा, या छात्र क्या है, जो स्टूडेंट है ये क्या कहलाएगा, एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल की भूमिका निभा रहा है यहाँ पे। मतलब इस स्टूडेंट को ज्यादा नॉलेज है उस सब्जेक्ट में और वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को दूसरे स्टूडेंट से क्या शेयर कर रहा है अपनी नॉलेज, ठीक? अब हम आते हैं तीसरे अपने पॉइंट पर, जिसमें गाइडेड लर्निंग। क्या है गाइडेड लर्निंग? शिक्षक जो है यानी टीचर सीधे उत्तर ना बताए, यानी डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है, संकेत दें, उसके बाद प्रश्न पूछे उससे, सोचने का समय दें, यानी बच्चों को कोई भी टॉपिक आपने बताया है उसको टाइम दें, उससे उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन दें, उसको कुछ प्रश्न दें, उसे सोचने का समय दें, यानी थोड़ा सोच के उसका आंसर कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट उसका आंसर ना दें। पहले बच्चों से कुछ प्रश्न हल करवाएं, या भी जो भी टॉपिक उनको नहीं समझ में आ रहा उनको सोचने का समय दें, तब आप डायरेक्ट उसका आंसर बताएं ताकि वो थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके अंदर, ठीक? अब हम आते हैं डिस्कशन बेस्ड टीचिंग। इसमें क्या है, केवल व्याख्या देने के बजाय यानी केवल लेक्चर के बजाय चर्चाएं कराएं, ठीक है? प्रश्न पूछें, बच्चों को अपना विचार रखने दें, यानी बच्चों को अपना विचार अपनी थॉट्स रखने दें, ठीक है? केवल लेक्चर ना दें, चर्चा करवाएं, ठीक है? और प्रश्न पूछें, बच्चों को अपने विचार रखने दें, ठीक? फिर आता है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है, समूह परियोजनाएं, गतिविधियां और सहयोगात्मक कार्य बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, समूह परियोजनाएं, गतिविधियां और सहयोगात्मक कार्य बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं, ठीक? अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक की भूमिका यानी टीचर्स का क्या रोल है। शिक्षक केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, यानी टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, वह मार्गदर्शक यानी बच्चों के लिए गाइडर का काम करता है, सहयोगी, फैसिलिटेटर है, मोटिवेटर है, स्कैफोल्डिंग प्रदान करने वाला व्यक्ति है। यानी जो टीचर होता है वो सिर्फ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, वो गाइड करने वाला है, बच्चों को गाइड करने वाला एक व्यक्ति है, पर्सन है, फैसिलिटेटर है, मोटिवेटर है, स्कैफोल्डिंग प्रदान करने वाला व्यक्ति है, ठीक है? सिर्फ पढ़ाना ही काम नहीं है टीचर का। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विद्यार्थी की भूमिका यानी स्टूडेंट्स का क्या रोल है। टीचर्स का रोल तो हमने समझ लिया, बट अब बात करेंगे हम स्टूडेंट्स रोल की, कि विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं होता,
ठीक है? वह प्रश्न पूछता है, यानी जो स्टूडेंट है वो प्रश्न पूछता है, चर्चा करता है, सहयोग करता है, अनुभव से सीखता है, यानी जैसे-जैसे उसको एक्सपीरियंस होगा वो चीज़ों को सीखेगा किसी भी चीज़ में। और सक्रिय रूप से यानी एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे-जैसे उसको एक्सपीरियंस होगा किसी चीज़ का वो अपने अंदर क्या करेगा एक्टिव रूप से नॉलेज का निर्माण करेगा, यानी ज्ञान का निर्माण करेगा, ठीक? अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, 4th पॉइंट, यानी पियाजे और वाइगोस्की की जो थ्योरीज़ थी उसमें क्या अंतर था? जो पियाजे थे उनका क्या कहना था और वाइगोस्की का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले इसमें हम पियाजे के लिए बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, पहला पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास पे जोर। पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास पर जोर देते हैं, बट जो वाइगोस्की है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर जोर देते हैं। कहने का मतलब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक, जो पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास पर जोर देते हैं और वाइगोस्की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर जोर। दूसरा हमारा जो पियाजे हैं वो बच्चा स्वयं सीखता है। पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं सीखता है। व्यगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है। पियाजे के अनुसार बच्चा जो है वो खुद से सीखता है, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जो है सोशल यानी समाज से सीखता है। फिर आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, भाषा बाद में महत्वपूर्ण, यानी पियाजे कहते हैं कि भाषा जो है, लैंग्वेज जो है बाद में महत्वपूर्ण है, लेकिन वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो है यानी लैंग्वेज वो शुरुआत से ही महत्वपूर्ण है। ठीक। उसके बाद आता हमारा, वाइगोस्की कहते हैं यानी पियाजे कहते हैं विकास पहले होता है सीखना बाद में। पियाजे कहते हैं विकास पहले होता है बच्चे का, सीखता वो बाद में। लेकिन वाइगोस्की इसका उल्टा है, पहले सीखना विकास को आगे बढ़ाता है, यानी सीखना विकास को आगे बढ़ाता है, यानी बच्चा पहले सीखेगा उसके साथ साथ उसका विकास होगा। ठीक। फिर आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे। इसमें क्या कह रहा है, व्यक्तिगत सीखना, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल सीखता है बच्चा, इंडिविजुअल सीखता है, लेकिन वाइगोस्की क्या कर रहे हैं, सहयोगात्मक सीखना, मतलब बच्चे जो होते हैं वो किसी के सहयोग से सीखते हैं। पियाजे कहते हैं बच्चे जो है वो स्वयं यानी व्यक्तिगत इंडिविजुअल अकेला रहकर सीखता है, लेकिन पियाजे वाइगोस्की जो है वो कह रहे हैं सहयोगात्मक सीखता है बच्चा। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, शिक्षक की भूमिका सीमित है। पियाजे कहते हैं कि शिक्षक की सीमित भूमिका, मतलब बच्चे के सीखने में जो टीचर उसकी जो भूमिका होता है वो लिमिट वाली होती है, लिमिट में है। ठीक है। बट वाइगोस्की क्या करें, शिक्षक की सक्रिय भूमिका, वाइगोस्की के अनुसार टीचर जो हो उसकी सक्रिय भूमिका होती है बच्चे के सीखने में। ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, यानी वाइगोस्की थ्योरी के लाभ, यानी वाइगोस्की की जो थ्योरीज थी यानी उसका जो सिद्धांत था उसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, लाभ क्या है। तो सबसे पहला लाभ है सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है, यानी वाइगोस्की की जो थ्योरी है बेटा वो सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है। दूसरा है शिक्षक की भूमिका स्पष्ट करती है, यानी टीचर्स की जो भूमिका है वो स्पष्ट करती है। तीसरा पॉइंट है भाषा के महत्व को स्थापित करती है, यानी जो लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है उसको स्थापित करती है। चौथा है प्रत्येक बच्चे के सीखने की क्षमता को पहचानती है। वाइगोस्की थ्योरी है वो, उसके एडवांटेज क्या है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की जो क्षमता है यानी कैपेबिलिटी है उसको पहचानती है। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, आधुनिक शिक्षा पद्धति यानी एक्टिव बेस्ड लर्निंग, पीयर लर्निंग, कॉपरेटिव लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन को मजबूत आधार देती है। कौन, वाइगोस्की की थ्योरी। ठीक है, आधुनिक शिक्षा पद्धतियों जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पीयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन को मजबूत आधार देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो पियाजे की थ्योरी थी उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, यानी जो वाइगोस्की है जैसे आपने पढ़ा था कि पियाजे की भी थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, वैसे ही वाइगोस्की की भी थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है। अब हम जान लेते हैं कि वो क्या क्या है। ठीक। तो सबसे पहली क्या है, जैविक बायोलॉजिकल विकास को कम महत्व देती है, यानी पियाजे की जो थ्योरी है उसकी लिमिटेशन में पहला पॉइंट है कि जो थ्योरी है वो बायोलॉजिकल विकास को कम महत्व देती है। दूसरा पॉइंट है हर विषय सहयोग से नहीं सिखाया जा सकता, कुछ कौशलों के लिए व्यक्तिगत अभ्यास भी आवश्यक है, यानी हर विषय हर सब्जेक्ट सहयोग से नहीं सिखाया जा सकता, कुछ कौशलों के लिए व्यक्तिगत अभ्यास भी आवश्यक होता है। ठीक है। तीसरा है कक्षा में यानी क्लास में हर स्टूडेंट को व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल स्कैफोल्डिंग देना हमेशा संभव नहीं होता, यानी क्लास में हर एक बच्चा, जैसे आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, कितने 30 स्टूडेंट हैं, तो आप एक क्लास यानी आपकी एक क्लास जो है वो मान लेते हैं 42-45 मिनट्स की है, तो आप हर बच्चे को इंडिविजुअल एक-एक करके स्कैफोल्डिंग यानी सहायता नहीं दे सकते, उसकी हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, ये देना संभव नहीं है कि आप एक-एक बच्चे को अच्छे से बैठ के समझाएंगे, ये देना भी संभव नहीं है। ठीक है। थोड़ा फोर्थ आता है हमारा, जेडपीडी को सटीक सटीक रूप से मापना कठिन है, यानी जो जेडपीडी है उसको सटीक रूप से एक्यूरेट फॉर्म में मापना यानी उसका मेजरमेंट करना कठिन है। ओके। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सीटेट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट एग्जाम से। ठीक है। तो इसमें क्या है, सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य, यानी आपके जो सीटेट एग्जाम होता है उसमें हमेशा से इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अब वो टॉपिक कौन कौन से इसको जान लेते हैं। जैसे वाइगोस्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, पूछा जाता है कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, तो सिंपल सा आंसर है वाइगोस्की।
फिर है फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसे कहा जाता है? तो वो है हमारे वाइगोस्की। थर्ड है मुख्य अवधारणाएं जैसे एमकेओ, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, ये सब किसने दी है? वाइगोस्की। फोर्थ है भाषा जो है सोच का आधार, भाषा जो है वो सोच के आधार के इक्वल है, तो ये भी कौन है? वाइगोस्की के अंदर आता है, थ्योरी के अंदर। फिर उसके बाद आता है सीखना। सीखना क्या है? सोशल प्रोसेस है। क्या है? सोशल प्रोसेस है, यानी एक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना क्या है? सोशल प्रोसेस है। फिर आता है हमारा शिक्षक जो है वो फैसिलिटेटर है। शिक्षक क्या है? फैसिलिटेटर है, और गाइड भी करता है बच्चों को। ठीक है, फैसिलिटेटर है, गाइड भी करता है बच्चों को। ठीक है, तो ये था प्याजे के पार्ट 3 के सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज मिली होगी, जिसकी हेल्प से आप अब जो है पियाज जो वाइगोस्की हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ नॉलेज मिली हो, आपको हेल्प हुई हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियोस को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।